मिस्ट्री कार। तो ये रही वो मिस्ट्री कार एंड वो बिना बम्पर के कैसी लग रही है, बिल्कुल खाली सी लग रही है। अगर हेट है तो डिसलाइक, अगर प्यार है तो लाइक। तो कैसी अपनी टर्बो फैमिली? टर्बो फैमिली मोस्ट प्रोबेबली बिल्कुल मस्त होगी। वैसे अभी लॉकडाउन अभी भी पूरा कंप्लीटली ठीक नहीं हुआ है, मतलब लॉकडाउन समय समय पे चेंज हो रहा है, समय समय पे गाइडलाइंस चेंज हो रही हैं बिकॉज कोविड-19 के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। बट कांट हेल्प, काम तो करना ही पड़ेगा। मैं बैठा हूँ इस टाइम अपने ऑफिस में और कुछ स्पेशल है वो दिखाना बहुत ज़रूरी है, और दिखाऊंगा नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। मतलब मज़ा ना किरकिरा हो रहा है। तो काफ़ी टाइम हो गया, 28 दिसंबर को मैंने एक कोई आइटम परचेज़ की। उस आइटम को परचेज़ करने के बाद उस आइटम को अपन ने कंप्लीट कराया। कंप्लीट मतलब कि अपन उसको अपने पास लाने के लिए उस चीज़ को तैयार कराया। तो काफ़ी लोग समझ गए होंगे, काफ़ी लोग अभी भी कंफ्यूज होंगे। कन्फ्यूजन अभी भी मैं बना के रखूँगा, बट ड्यू टू पहले हुआ चाइनीज़ न्यू ईयर तो उसका काम पूरा अटक गया। ड्यू टू कुछ सामान आना था, सामान कुछ कम था, एंड उसके बाद आ गया लॉकडाउन। तो काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं, जो कमेंट्स थोड़े से ना ऐसे हैं जो हेट रेट वाले भी हैं, और कुछ कमेंट्स ऐसे भी हैं जिनमें कन्फ्यूजन भी है। तो हेट रेट वालों लव यू ऑल, और जिनको कन्फ्यूजन है वो मतलब अपनी टर्बो फैमिली के मेंबर हैं, तो उनका कन्फ्यूजन थोड़ा सा दूर कर देते हैं कि ये मिस्ट्री है क्या। तो यहाँ पे दिख रहा है कंप्लीट वर्कशॉप। वर्कशॉप के मतलब अलग अलग पार्ट्स। तो ये अपना ऑफिस, यहाँ पे अपना कंप्लीट स्टोर रूम जहाँ पे सारा सामान रहता है, एंड ये कंप्लीट एरिया जो है वो है अपना डिटेलिंग एरिया। तो यहाँ पे होती है कार्स की डिटेल, और डिटेल करने वाले लोग भी वैसे मेरे साथ नहीं चल रहे हैं, ये सो गए डिटेल करने वाले। एनीवेज यहाँ पे कार्स काफ़ी सारी खड़ी हैं, और जो मिस्ट्री है वो मिस्ट्री वाला आइटम मतलब मिस्ट्री कार। तो ये रही वो मिस्ट्री कार, एंड इसकी थोड़ी सी चीज़ें बताता हूँ कि क्या हुआ है एंड क्या रह गया। तो यहाँ पे आएगा थोड़ा सा शोर का मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि मशीन्स लगातार चलती रहती हैं एंड काफ़ी सारा काम चलता रहता है। तो ये रही अपनी BMW 3 सीरीज़, जिसको अपन ने कम्प्लीटली कन्वर्ट किया था M3 में, मतलब इन टर्म्स ऑफ लुक्स एंड येलो पेपी रैप। पर प्रॉब्लम क्या हुई? प्रॉब्लम ये हुई कि इसका पीछे का जो बम्पर है ये लगा हुआ है नॉर्मल 3 सीरीज़ का, जबकि जो M3 का बम्पर होता है वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। बम्पर अभी दिखाता हूँ 2 मिनट में। एंड इसके अंदर एक और कमी रह गई थी, वो थी साइड के यहाँ के फेंडर। तो ये जो साइड के फेंडर है, साइड के फेंडर में यहाँ पे एक कट आता है, कट स्कूप, जो M3 में आता है। ऊपर का हुड अपना कंप्लीट हो चुका है, लाइट्स कंप्लीटली चेंज हो चुकी थी, एंड आगे की ग्रिल ऑलरेडी लग चुकी है। तो काफ़ी टाइम से मैं ना नोट कर रहा हूँ कि काफ़ी सारे ऐसे कमेंट्स आ रहे हैं जो कमेंट्स ना पढ़ के मतलब खुद को लगता है कि यार ऐसा क्या हो गया, मतलब बता के गलती कर दी। तो यार एक्चुअल में क्या होता है कि मेरे को बड़ी खुशी होती है जब मैं आप लोगों को बताता हूँ एज अ टर्बो फैमिली। मैं आपको फैमिली मानता हूँ, तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, अपन ने ये ले लिया, अपन ने वो ले लिया, या ये लेने वाले हैं, वो लेने वाले हैं। जैसे अभी बाइक में लेने वाला हूँ, तो बाइक का बाई चांस अभी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई है, तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो रहा कि मैं NS1 जाऊँ और बाइक लेके आऊँ। अब NS1 शोरूम खुलता है दोपहर को करीब 11 बजे के आसपास, मतलब 11 साढ़े 11 बजे सुबह मान लो, एंड शाम को बंद हो जाता है 3 बजे। अब यार 11 से 3 बजे तक ना मतलब इतना हाई टेम्परेचर इस टाइम पे कि बाइक चलाना तो इम्पॉसिबल है। कार पे भी जाता हूँ तो कार का AC भी आधा काम कर रहा होता है जितना नॉर्मली वो करना चाहिए। बट शायद लोगों को कुछ कन्फ्यूजन है कि अपन ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। तो डेफिनेटली भाई बाइक तो बिल्कुल पक्का आ रही है। हाँ, थोड़ा सा डिले है, थोड़ा सा डिले मतलब 2-4-5 दिन में भी, जब तक थोड़ा सा मौसम ठीक नहीं हो जाए। और BMW जो 3 सीरीज़ है वो मेरी अपनी ही है। हाँ, थोड़ा सा डिले ज़्यादा हो गया, मतलब नॉर्मल टाइम से कुछ ज़्यादा डिले हो गया, वो मैं मानता हूँ, क्योंकि मैं काम में बहुत ज़्यादा बिजी रहता हूँ। काम मेरी प्रायोरिटी है, कार प्रायोरिटी नहीं है। कार ली थी क्योंकि पैसे पड़े थे, बजट था तो ले ली, बट वो प्रायोरिटी नहीं है मेरी, क्योंकि मेरा काम नहीं अटक रहा। मेरे पास i10 है, मेरे पास वरना है, मेरा काम बहुत बढ़िया चल रहा है। आई एम वेरी हैप्पी, कोई दिक्कत नहीं है। वो एक एक्स्ट्रा कार है जो एक्स्ट्रा कार की तरह ही रहेगी हमेशा। मैं उसको डेली नहीं चलाने वाला। वो एक प्रीमियम कार मैंने ली है फॉर स्पेशल ओकेजन्स, कि मुझे कहीं पे स्पेशल जाना है, कहीं पे कुछ स्पेशल इवेंट है तो जाना है। मैं उसको दिन भर लेके वैसे भी नहीं घूम सकता, क्योंकि ना तो उसको हर जगह पार्क करके मैं जा सकता हूँ, ना ही वो प्रैक्टिकल है, क्योंकि वो रैप वो हुआ है, रैप फाड़ देगा कोई, कभी कुछ कर देगा, कभी कोई छेड़खानी हो रही होगी। तो इट्स अ प्रीमियम थिंग, तो प्रीमियम तरीके से यूज़ करने के लिए, जैसे अपनी हायाबुसा है वो मैं रोज़ नहीं चलाता हूँ,
स्पेशल टाइम पे ही चलाता हूँ। तो एनीवेज, जिनको भी ये कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन अपना दूर कर लो, और जिनको ये लगता है ना कि मैं फेक हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एंड ऑफ द डे तो वो प्रूव हो ही जाएगा। अगर वो BMW मेरी है तो मेरे घर पे ही जाके पार्क होनी है, अभी भी पार्क है तो भैया के घर पे ही है, तो भैया भी तो मेरे ही हैं, किसी और के थोड़ी ना है। फैमिली में हम शेयर करते रहते हैं, कार्स चलाते रहते हैं एक दूसरे की, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एग्जाम्पल, आपके फादर के पास एक कार है, आपके ब्रदर के पास एक कार है और आपके पास एक कार है, तो तीनों फैमिली कार्स ही हैं। ऐसा नहीं है कि वो फैमिली से बाहर हो गई या फैमिली से अलग हो गई। हाँ, पर्सनल होती है, तो पर्सनल मेरी 3 है, i10, BMW, वर्ना। तो अभी थोड़ी देर पहले ही ना एक कमेंट आया है, वो कमेंट का स्क्रीनशॉट पढ़ लो कि हाँ भाई, अपनी पर्सनल तो X6 भी है और इमोजी डाले हुए हंसने वाले, तो क्यों इतना झूठ बोलते हो। तो ऐसा है, X6 मेरे बड़े भैया की है, ठीक है, संजय भैया, जो ऑटो मार्क में बैठते हैं, ऑटो मार्क के प्रोपराइटर भी वही हैं। तो काफ़ी सारे क्वेश्चन ये भी आते हैं, प्रोपराइटर कौन है, ऑनर कौन है। तो भाई ऐसा है, अगर आप अपने फादर की शॉप पे बैठते हो ना और फादर प्रोपराइटर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप नौकर हो। तो आई डोंट नो, मुझे ये समझ में नहीं आया कि लॉजिक क्या है। ऐसा है, प्रोपराइटर कंपनी का एक होता है, अगर वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ही है अगर एक शॉप है तो एनीवेज, आई एम पार्ट ऑफ द फैमिली का पार्ट हूँ मैं, मेरे कज़न भैया हैं वो, एंड फैमिली का मैं पार्ट हूँ, मैं भी बिजनेस संभालता हूँ, आई एम पार्ट ऑफ द बिजनेस ऑल्सो। तो इसको आप कंप्लीटली जो नेगेटिव लेते हैं वो लेते रहें अगर लेना है तो, बट अगर आप मेरी जगह पे होते तो शायद समझ जाते कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो फैमिली होती है, अगर एक कार मेरे बड़े भैया के पास है तो वो भी मेरी ही है, ऐसा नहीं है कि वो उनकी है, पर्सनल है। पर्सनल ठीक है कि उनको वो बहुत पसंद है इसलिए वो चला रहे हैं, मेरी पर्सनल फेवरेट है तो मैं वो चला रहा हूँ, तो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट सब एक दूसरे की गाड़ियाँ चलाते हैं, कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है, एवरीवन इज़ वेरी कंफर्टेबल। आप लोग उस चीज़ से अनकंफर्टेबल हो तो क्या ही बोलूँ मेरे पास वर्ड्स नहीं है। तो एनीवेज, जो हेटर्स हैं उनके लिए आई लव यू, एंड जो टर्बो फैमिली है वो अच्छे से समझ जाएगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो BMW रेडी हो जाएगी मेरे ख्याल से इसी हफ्ते में फाइनली, क्योंकि उसका एग्जॉस्ट का काम भी बाकी रह गया था और एग्जॉस्ट भी हमारे पास स्टॉक में नहीं था। तो एक और कमेंट का जवाब, बाइक का वीडियो डालो यार, बोरिंग है कार का ब्रो, कुछ अमेजिंग करो। तो भाई ये अमेजिंग क्या होता है, पहले तो मुझे ये समझा। अमेजिंग का मतलब समझ में नहीं आया। मेरे आसपास मैक्सिमम होती है कार्स, कभी भी मैंने ये नहीं कहा कि मैं मोटो व्लॉगर हूँ, ठीक है। मैंने हमेशा यही बताया कि हमारा कार्स का बिजनेस है, तो मैं हमेशा कार्स ही ज़्यादा दिखाई है। कुछ लोगों को लगता है कि मेरे पास हायाबूसा है तो मैं सिर्फ हायाबूसा दिखाऊंगा अपने चैनल पे, तो नहीं, आई एम रियली सॉरी। इस चैनल पे अगर आप ये सोचते हो कि सिर्फ बाइक्स दिखेंगी, वो नहीं हो सकता। मेरे लिए तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि मैं रोज़ एक वीडियो बाइक के ऊपर डालूँ। क्यों? क्योंकि मेरा बिजनेस बाइक्स का नहीं है। NS1 मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका बाइक्स का बिजनेस है, एंड इसलिए मैं उनकी बाइक्स बहुत आराम से दिखा पाता हूँ। तो बाइक्स का एक एडिशनल अपने को चार्म मिल जाता है कि अपने पास खुद के पास 2 बाइक्स अब हो चुकी हैं, मतलब एक अपने पास हायाबूसा है, एक 883 है, और तीसरी अपन ऐड करने वाले हैं, तो जल्दी हो जाएगी मेरे ख्याल से, वो भी इसी हफ्ते में। तो इस हफ्ते में 2 न्यूज़, मतलब 2 गाड़ियाँ अपने घर पे पार्क हो जाएंगी। न्यू मतलब मैं तो सेकेंड हैंड लेता हूँ हमेशा, क्योंकि अपन इस मार्केट को बहुत अच्छे से समझते हैं, और नई लेने में मुझे ऐसा लगता है कि नुकसान बहुत ज़्यादा है, तो मैं सेकेंड हैंड लेता हूँ। आई एम वेरी हैप्पी विद दैट। एक और कमेंट आया था कि तेरे पास इतना पैसा है, बड़ी बदतमीजी में बोला था कह रहे उन्होंने कि तेरे पास इतना ही पैसा है तो सेकेंड हैंड कारों पे क्यों मुंह मारता रहता है। भाई ऐसा है, पैसा मेरा कमाया मैंने, मेहनत मैंने की, तो बचाऊंगा भी तो मैं ही, और बचाने में बुराई क्या है। तो भाई काफ़ी लोग कहते हैं कि रोड टू 1 मिलियन जल्दी से हो जाए, तो भाई मेरे को कोई ऐसा इंटरेस्ट नहीं है कि अपने जो नंबर ऑफ सब्सक्राइबर्स हैं वो ज़्यादा हूँ। ये टर्बो फैमिली के लिए बोल रहा हूँ मैं हमेशा ये चाहता हूँ कि जितनी भी हो, चाहे वो 1 लाख हो, चाहे 2 लाख हो, चाहे 10 लाख हो, चाहे 20 लाख हो, चाहे 50 लाख हो, पर उनमें प्यार ज़्यादा हो, हम मिलजुल के रहें। तो जितने भी जो हेटर्स हैं, जिनको कोई तकलीफ़ है, तो यार यूट्यूब बहुत बड़ा है, दुनिया बहुत बड़ी है, किसी और को जाके देख लो। क्यों यहाँ पे नेगेटिविटी डाल के, मतलब फैमिली में डिस्प्यूट डाल के, किसी के कमेंट पे कोई गाली दे के, किसी को एब्यूज़ करके, कुछ नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको मेरा कंटेंट नहीं पसंद है तो इट्स अ रिक्वेस्ट, ये मैं बाय हार्ट बोल रहा हूँ, इट्स अ रिक्वेस्ट। बहुत कंटेंट क्रिएटर्स हैं, आप उनको देखो। अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता है
तो मैं कोई कमिट नहीं कर सकता कि मैं बाइक ही दिखाऊंगा, मैं कार ही दिखाऊंगा। देखो मेरे आसपास में जो होता है डे टू डे लाइफ में, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि पूरी ईमानदारी से उस चीज़ को बहुत अच्छे से दिखाऊं, ठीक है। वही एक मैं क्रिएट कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा मैं क्रिएट नहीं कर सकता। हाँ, मैंने कुछ चैलेंजेस लिए हैं अपनी लाइफ में, ये चैलेंज मेरे लिए है, ये आपके लिए नहीं है, कि मेरे को 1000 दिन वीडियोस बनाने हैं मेरा काम करते हुए। जो मैं कर रहा हूँ वो आपके सामने, कि अपन ने 365 डेज भी कंप्लीट किए आप सब लोगों के सपोर्ट की वजह से, एंड डेफिनेटली मेहनत थी। और 1000 दिन में भी ये 100 के ऊपर जो अपन ने पार किया, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की वजह से, कि आप लोगों ने मुझे प्यार दिया, आप लोगों ने मुझे ये मौका दिया कि मैं और कर पाऊँ, एंड सपोर्ट किया। तो सिर्फ इसी वजह से ये सब आज हो रहा है। तो एनीवेज थोड़ा सा लेक्चर ज़्यादा हो गया, मुझे भी लग रहा है। कार का फटाफट से ना सामान दिखा लेता हूँ, मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सा लंबा खींच रहा है इस टाइम। फाइनली इसका बम्पर उतार रहे हैं, क्योंकि ये लगना है नया। उतार दो बस, हटा लो। Few inches later. तो गाइस ये आ गया फाइनली M3 का बम्पर, और ये कुछ ऐसा दिखता है। देखो नीचे से पूरा स्पोर्टी, एंड नीचे यहाँ पे ये जो टिप्स हैं ये कम्प्लीटली अभी लगेंगे। ये वाला टिप ओरिजिनल वाला हट जाएगा यहाँ से, एंड फिर इधर और इधर टिप्स लग जाएंगे। तो टिप्स लगने के बाद इसका कंप्लीट एक लुक आ जाएगा, प्लस इस पर रैप होगा दोबारा येलो कलर का। तो ऐसा चल रहा है अभी कुछ वर्कशॉप में काम। अभी जो पीछे का बम्पर है वो लग चुका है, अब साइड के जो फेंडर्स हैं वो भी लग जाएंगे, एंड मोस्ट प्रोबेबली 2 से 3 दिन में काम पूरा हो जाएगा और गाड़ी चली जाएगी अपने घर। तो घर जाने के बाद ये नहीं है कि मैं रोज़ चलाने वाला हूँ, शुरू में शौक रहेगा, मैं रोज़ नहीं चलाने वाला। ये रोज़ चलाने के लिए नहीं ली गाड़ी, रोज़ अपन I-10 पे खुश है भाई, वो बहुत सस्ती पड़ती है एंड बहुत प्रैक्टिकल है। कहीं पे भी पार्क करो और छोड़ दो और निकल लो अपने काम। 20 minutes later. तो गाइस फाइनली इसका आगे का बम्पर भी उतार दिए, और अभी ये साइड के फेंडर उतरने वाले हैं। और फेंडर में भी दिखा देता हूँ, ये देखो बिना बम्पर के कैसी लग रही है, बिल्कुल खाली सी लग रही है। तो अभी ये फेंडर उतर जाएंगे। तो गाइस ये आ गया फेंडर जो नया लगने वाला है। तो ये यहाँ पे ये जो कट है ना, ये वाला कट आता है M सीरीज़ में, M3 में, और ये वाला प्लेन होता है। तो यही पहचान होती है M3 की जब अपन बॉडी लैंग्वेज में बात करते हैं इसकी। तो भाई फाइनली अब कार होने वाली है बिल्कुल ठीक और फर्स्ट क्लास तैयार हो जाएगी अभी, और जल्दी अपन इसको चलाने लग जाएंगे। अभी तक तो टाइम मिल नहीं रहा था, बट डेफिनेटली अब टाइम मिल जाएगा। तो पहले भैया से पूछ लेते हैं। हाँ जी सर, नहीं भैया, हेलो, हाय। हेलो, कैसे हो? बहुत बढ़िया। गाड़ी कब तक दे दोगे? गाड़ी सर दे देंगे आपको विदिन 5 डेज। पक्का? यस सर। 1001%। कोशिश पूरी है सर। कोशिश पूरी है? ये कोशिश करते हैं बहुत दिन हो गए। नहीं सर, डेफिनेटली आपको जल्द से जल्द गाड़ी होगी यार। अब ना मतलब गाड़ी चाहिए, वैसे बहुत हो गया। बहुत कमेंट्स भी आने लगे एक्चुअली। क्या लोगों को तो ऐसा लग रहा है कि गाड़ी जैसे मैंने ली ही नहीं थी, मतलब मजाक सा कर दिया। तो मजाक नहीं है भाई, अपनी ही है। तो चलाएंगे इसको जल्दी जल्दी जल्दी। तो फाइनली अपन चल रहे हैं यहाँ से शोरूम, और ये जल्दी तैयार हो जाएगी। और अगर बातें समझ में आ गई हो और प्यार अभी भी बरकरार हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। और जो हेटर्स हैं उनके लिए एक ही बात कि डिसलाइक करो, कमेंट करो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट करो, कुछ ना कुछ जरूर करो। या तो प्यार की तरफ आ जाओ या फिर हेट की तरफ चले जाओ। अगर हेट है तो डिसलाइक, अगर प्यार है तो लाइक। तो इस बार देख लेते हैं कि लाइक ज़्यादा आते हैं या डिसलाइक ज़्यादा आते हैं, पता लग जाएगा कि अपनी टर्बो फैमिली का प्यार कितना है। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ कल सुबह 7:30 बजे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टर्बो फैमिली।